नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सच्ची और सही खबरें आप तक पहुंचाने की और उन खबरों को पहुंचाने की जो आपसे मीडिया के द्वारा छुपाई जाती है। खबर वो होती है जो छुपाई जाती है, जो बताई जाती है वो विज्ञापन होता है। ऐसा पत्रकारिता का नियम होता है। तो इसलिए क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी ने पार्टी की रणनीति बनाने को लेकर 15 जुलाई को बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेगी। ये बैठक सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर की जाएगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सत्र के दौरान कई बड़े मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। इसके अलावा बिहार में वोटर लिस्ट के अंदर संशोधन के चुनाव आयोग के कदम पर विपक्षी पार्टी सरकार को घेर सकती है। वहीं 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कूटनीतिक गतिविधियों पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग की जा रही है। वहीं इंडिया पाकिस्तान तनाव के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों पर विपक्षी पार्टियों द्वारा जवाब मांगा जा सकता है और जा रहा है। अब देखना यह कि कितना खेलेगी सरकार लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में। पटना में महागठबंधन ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बिहार मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग का दावा झूठा है कि 80% फॉर्म जमा हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर गरीबों के वोट काटे जा रहे। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को गैर पारदर्शी बताया। उन्होंने प्रवासी मतदाताओं को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि ये मोदी अमित शाह की साजिश है। कांग्रेस नेता राजेश राम और मुकेश सहनी ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी, शकील अहमद खान और राजेश राम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गलत जानकारी दे रहा है। चुनाव आयोग ने कहा था कि 80% फॉर्म जमा हो गए, लेकिन वोटर फॉर्म सड़कों पर फेंके हुए मिल रहे हैं। कुछ फॉर्म जलेबी बेचने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गरीबों के वोट काटने की साजिश है। यह सब बीजेपी के कहने पर हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कई खामियां हैं और यह पारदर्शी नहीं है। उत्तर प्रदेश के बांदा सदर से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो SDM बवेरू को लपेटते नजर आ रहे हैं। विधायक ने फोन पर SDM को धमकी देते हुए कहा कि मनमानी करोगे तो आकर तुम्हें ठीक कर देंगे, जिसे जो बताना है बता देना। वहीं SDM रजत वर्मा का कहना है कि उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। पूरा मामला बांदा जिले के बवेरू कोतवाली क्षेत्र के सहकारी समिति से सामने आया है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र पांडे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। दावा किया जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के दबाव में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अब इस मामले में विधायक के सामने आने से विवाद गहरा गया। विधायक प्रकाश द्विवेदी और SDM रजत वर्मा आमने सामने आ गए। विधायक ने SDM से यह भी कहा कि आप सरकार की मंशा से अनुरूप काम करिए, मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जिसकी शह पर आपने कार्रवाई की है वो सभी नपेंगे। विधायक ने बिना नोटिस दिए घर पर बुलडोजर चलाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कागज चेक करने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल किया कि बुलडोजर चलाने से पहले आप नोटिस देंगे कि नहीं देंगे। बिना नोटिस आपने घर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। महाराष्ट्र में आए दिन खबरें देखने को मिलती है कि भाषा के विवाद पर किसी न किसी की पिटाई कर दी जाती है, लेकिन सब जगह चुप्पी है। मीडिया में भी चुप्पी है। ये चुप्पी क्यों है, आप इस पर अंदाजा लगा लीजिए। यही कहीं और कहीं होता तो पूरा मीडिया किस तरह से कवरेज करता, इसको आप अवश्य कमेंट करके बताएं। महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने UBT के कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई कर दी। दरअसल ऑटो ड्राइवर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह चिल्लाते हुए कह रहा है कि हिंदी और भोजपुरी में बोलूंगा, क्या करोगे, मैं मराठी नहीं बोलता। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ा और कान पकड़कर मराठी में माफी मंगवाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला। उसमें ड्राइवर हाथ जोड़कर कहता है कि गलती हो गई, अब मराठी में बोलूंगा। इस दौरान उसे कई थप्पड़ भी मारे जाते हैं। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारे भी लगाए जाते हैं। इसको भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या भाषा पर इस तरह की मार पिटाई करना कितना उचित है या क्या है।
12 जून 2025 को एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे जारी की गई। इसमें गंभीर चूक सामने आई, जिसके केंद्र में है एक चेतावनी STABPOS XDCR यानी विमान का संतुलन बताने वाला सेंसर फेल हो सकता है। यह तकनीकी अलर्ट विमान की पिछली उड़ान के ठीक बाद पायलट द्वारा दर्ज कराया गया था। इसके बावजूद महज 1 घंटे में फिर से इस विमान को उड़ाने के लिए क्लियर कर दिया गया। यह बताता है कि विमान का हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर किस स्थिति में है। यदि यह डेटा सही न मिले तो ऑटो पायलट, पिच कंट्रोल और स्टॉल प्रोटेक्शन जैसी अहम प्रणालियां गलत कमांड देने लगती है, विशेषकर टेक ऑफ और शुरुआती चढ़ाई जैसे क्रिटिकल चरणों में। लेकिन इस खबरों को लेकर भी विवाद हो गया। कोई कहता है सही है, कोई कहता है किसी को निशाने पर लिया जा रहा है। इससे भी कमेंट करके बताएं। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। रविवार को मैच का चौथा दिन है और पहले सेशन का खेल जारी है। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 87 रन बना लिए। टीम 87 रन से आगे है। जब तक हमने समाचार पढ़े जब तक 87 रन बना चुके थे। जो रूट और बेन स्टोक्स नाबाद हैं। हैरी ब्रुक को आकाशदीप ने बोल्ड कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने जैक क्रॉली को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया, जबकि मोहम्मद सिराज ने ओली पॉप और बैन डकेट को पवेलियन भेजा। इंग्लिश टीम ने आज 2-0 के स्कोर से खेलना शुरू किया था। पहली पारी में किसी टीम को बढ़त नहीं मिली। इनमें भारत और इंग्लैंड की टीमें एक समान 387 के स्कोर पर ऑल आउट हुई। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम जारी है। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों का दावा है कि बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी हैं। इलेक्शन कमीशन अफसरों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हमने मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर दौरे किए। इस दौरान हमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं। इधर चुनाव आयोग के खुलासे पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल और राजद सांसद मनोज झा ने सवाल उठाए। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा से मोदी सरकार की कठपुतली रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट में किया जा रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR असंवैधानिक है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक सरकारें सत्ता में बनी रहे। सिब्बल ने यह भी कहा कि हर चुनाव आयुक्त सरकार से तालमेल बैठाने में अपने पूर्ववर्ती से आगे निकल गया। नागरिकता का फैसला लेना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बिहार में विदेशियों के चुनाव आयोग के दावे पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि ये सूत्र कौन है, ये मुझे समझ नहीं आता है। अगर बिहार में एक भी विदेशी है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल देश के गृह मंत्री से होना चाहिए। मनोज झा ने इसे प्लांटेड स्टोरी बताते हुए कहा कि इसके जरिए नफरत के बीज बोए जा रहे इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर न बताए। हरियाणा के रेवाड़ी में भगवानपुर गांव में प्रस्तावित अस्पताल को लेकर चल रहे विवाद में कांग्रेस नेता राज बब्बर की प्रतिक्रिया सामने आई है। रविवार को राज बब्बर ने प्रेस वार्ता में कहा कि राजा साहब के सामने तो सीएम तक की जुबान नहीं हिलती, वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, मगर अब बेटी से मत हारिए। राज बब्बर का इशारा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की ओर था, जिनका नाम उन्होंने सीधे तौर पर नहीं लिया। राज बब्बर ने कहा कि अगर वायरल रिकॉर्डिंग सही है तो राजा साहब को अपनी जुबान पर कायम रहते हुए भगवानपुर में ही अस्पताल बनवाना चाहिए। राजा की जुबान ही उसका वचन होती है। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अस्पताल जनता के लिए होता है और इसे तेरे मेरे में ना बांटे। अगर आप बेटी की बात नहीं सुनते हैं तो बताइए कि वो हमारी भी बेटी की उम्र की है, हम मिल लेते हैं। तो बड़ी खबर फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो एक बार पुनः आपसे निवेदन कि आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।